येडियुरप्पा साहब ने जब लॉकडाउन के टाइम में क्या बोला था, जो बागायती किसान है, हाँ, फूल या फ्रूट लगाते हैं, उनको 1 हेक्टर को क्या है 10,000 रुपये दे दो बोले थे। अब देखिए इन्होंने घोषणा की, हाँ, सर्वे किए, पैसे नहीं दिए। नवंबर आएगा, 1 साल से किसान धूप होने दो, छाव होने दो, बारिश होने दो, हर इसमें दिल्ली बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर बैठे हैं। उनके लिए इनके मन में 1 रुपये भी कहे संवेदनशीलता नहीं, 1% भी कहे इनके पास संवेदनशीलता। और जो बसवा कल्याण में 71,000 वोट लिए, 6,000 घर हम सैंक्शन करेंगे बोल के आश्वासन दिए थे बसवा कल्याण लोगों को, वो फुलफिल हो रहा है क्या? एक घर को दिए, 1 तो घर दिए। बायोडीजल चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, और फिर चालू हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है और क्यों चालू हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड BK में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में फ़िलहाल जो सरकार सत्ता में है, उनको लेकर के किसानों के दिल में काफ़ी सारी उलझने हैं कि आखिर वो उनकी बात सुन क्यों रहे हैं। और ये कई सारी चीज़ें हैं जो किसान के आड़े आ रही हैं, कई सारी तकलीफ़ें हैं। एक किसान जो दिन भर अपनी मेहनत से अपने खेत को जूझता है, उसके बावजूद भी उसे उसकी लागत मिल नहीं पा रही है। इसी के चलते बसवा कल्याण में JDS के युवा नेता जनाब आनंद पाटिल साहब, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान सम्मान मोर्चा निकाल रहे हैं किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस मोर्चे में होने वाला है और क्या कुछ इसकी नीतियाँ हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये मोर्चा कब होगा और इसमें कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं? देखो, कर्नाटक में पूरे HD कुमारस्वामी 14 महीने जब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बने, जब भी बने तब भी किसानों के हक में बहुत अच्छा काम किए हैं, किसानों के दिल में भी है। लेकिन वो एक ऐसी समझ में आई कि हम 2 इलेक्शन में जो हमारे काम करे हैं मुख्यमंत्री किसानों के बारे में, वो किसानों तक जाके पहुंचा नहीं है। वो पहुंचाने का काम हमारे युवा नेता माजी जिला पंचायत सदस्य कोहिनूर के आनंद पाटिल जी ने एक कदम उठाए। वो सब डिस्कस करे पूरे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, कुमारस्वामी के साथ जाके एक बार मिले, जिला अध्यक्ष से मिले, सबको मिलके मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि हर किसान, हमारे बसवा कल्याण तालुके में 19,000 किसान कर्जा माफ़ हुए सो है। वो ऑलरेडी उनका एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर सब रेडी है हमारे पास। वो लेके हर गांव को जाना, उनके घर को जाके उनको बोल के, भाई कुमारस्वामी ने ये आपको कर्जा माफ़ किया है, ये हमारे तरफ से सम्मान और ये एक सर्टिफिकेट देने का काम हमारे आनंद पाटिल जी ने सोचे। आनंद पाटिल साहब, ये किसान सम्मान मोर्चा कितने दिन चलेगा और इसकी तरतीब जो है किस तरह से बनाई है आपने? ये किसान सम्मान ये जो यात्रा है, हम 20 तारीख से चालू करने वाले हैं और सभी किसानों को हम घर को जाके मिलने तक ये चलेगा कार्यक्रम। और हमारा जो प्रोग्राम है 18 मंथ्स का प्रोग्राम है। हर सैटरडे और संडे के दिन हम घर घर जाके बड़ा प्रोग्राम, एक गांव में, छोटा से गांव में कार्यक्रम करने वाले हैं। और जो बाकी के दिनों में हम पूरे घर घर जाके, बड़े जो विलेजेस है उनको हम इकट्ठा कर नहीं सकते जल्दी, इसलिए हम घर में जाके जो किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ है 19,000 लोगों का, उनके घर में जाके और किसानों के हित के लिए जो हमारे पार्टी ने काम किया है उसका जो मैसेज है हम घर में पहुंचा के, उनके घर में बैठ के उनको कन्विंस करके हम आने वाले हैं। आनंद पाटिल साहब, इससे पहले हमने देखा कि आपने इंश्योरेंस कंपनियां जो है उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था और बिना किसी सियासी पार्टी के, बिना किसी राजनीतिक दल की मदद से आपने सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने काफ़ी उनके हक़ की आवाज़ उठाई, हमने पिछले दिनों देखा। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का नाम आ रहा है, तो क्या इसके पीछे पॉलिटिकल कुछ मकसद है? देखो, जो पार्टी हमारा काम किया है उसी को लेके हम आगे हम जा रहे। देखिए, वो अलग इशू था, इंश्योरेंस इशू सबको कॉमन था और ये जो कर्ज माफ़ी है ये भी सभी को कॉमन है। मगर हम जाके उनको, जो पार्टी हमारा काम किया ना, उसको हम ये कर रहे, प्रचार कर रहे हैं। देखो, अब हमारे को पिछली बार 33,000 वोट गिरे, इस बार 11,000 वोट गिरे। किस लिए कम गिरे? यानी कि पार्टी तो काम किया है हमारे वास्ते जो कुमार अन्ना और देवेगौड़ा किया है, हम उनका दिल नहीं जीत सके। यानी कि घर घर जाके हम कन्विंस करके उनका वोट का परिवर्तन करने के चाह रहे हैं हम। मतलब लोगों को अचीवमेंट्स पता नहीं है जो, हाँ, जो इश्यूज हमारे पार्टी ने किए, जो अच्छा काम हमारे पार्टी ने किए और जो बुरा काम दूसरे पार्टी कर रहे,
उसके बारे में प्रचार करके हम वोट ले लेना चाह रहे। क्यों बोले तो अब बीजेपी जो आश्वासन दी, बीजेपी जो मराठा समाज को दी वो आश्वासन नहीं पूरा हुआ। जो लिंगायत या वीरशैव लिंगायत को धर्म को जो अनुभव मंडप का आश्वासन दिए, बसव कल्याण लोगों को जो आश्वासन दिए थे वो भी नहीं फुलफिल हुआ और नहीं होगा भी नहीं। क्यों बोले तो ये जो 600 करोड़ का जो आश्वासन दिए थे उन्होंने एक पत्थर भी नहीं रख सके। आगे आने वाले दिनों में उसका हिसाब लोग देंगे और हम उनका दिल तक जाके 1000 रुपये देने से 2000 पैसे देने से वोट नहीं मिलेगा। बसव कल्याण का डेवलपमेंट के हित से और ऑटोनगर में जो अन्याय हो रहा है, अब बायोडीजल चालू हो रहा है, बंद हो रहा है और फिर चालू हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है और क्यों चालू हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? और बसव कल्याण का जो ओल्ड सिटी है उधर कितना पानी बारिश आने के कितना पानी ठहर रहा है, गली गली में घर घर में पानी जा रहा है। और जो पिछले 15 दिन के 8-10 दिन के पीछे घर गिरा और जो बसव कल्याण में 71,000 वोट लिए, 6,000 घर हम सैंक्शन करेंगे बोल के आश्वासन दिए थे बसव कल्याण लोगों को, वो फुलफिल हो रहा है क्या? एक घर को दिए, एक तो घर दिए क्या उन्होंने? खाली किट बांटने से और पैसा बांटने से वोट नहीं मिलने वाला है। अब बसव कल्याण के लोग बहुत होशियार है, आगे आने वाले में तालुका पंचायत और जिला पंचायत और एमएलए इलेक्शन में इसका पूरा हिसाब चुकता करने वाले लोग। तो अभी जेडीएस के स्पोक पर्सन हैं जनाब आकाश खंडाले साहब। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी सत्ता अभी फ़िलहाल कर्नाटका में बनी हुई है, तो किस हद तक बीजेपी सरकार कामयाब रही है किसानों को उनका हक दिलाने? बीजेपी की एक यूनिवर्सल पॉलिसी है जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो किसान रहने दो, मजदूर रहने दो या फिर कोई भी रहने दो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर क्या है गुमराह करने की कोशिश की है। आपको एक बात बोलता हूँ, कुमार स्वामी सरकार के देखिए आपने, नेशनल बैंक के 2 लाख रुपए और क्या है प्रगति किसान जो ये रहते संघ के, उनके क्या है 1 लाख रुपए कुमार स्वामी ने माफ़ किए। जो बोले इलेक्शन से पहले वो माफ़ करके दिखाए जब सत्ता में आए थे। येडियुरप्पा साहब ने जब लॉकडाउन के टाइम में क्या बोला था, जो बागायती किसान है, फूल या फ्रूट लगाते हैं, उनको 1 हेक्टर को क्या है 10,000 रुपये दे तो बोले थे। अब देखिए इन्होंने घोषणा की, सर्वे किए, पैसे नहीं दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो किसानों को न्याय नहीं दे सकती। अब देखिए पिछले 1 साल से अब ये जो कितने किसान लोग ठंडी में सिकुड़ के मर गए, उनसे चर्चा करने का इनका दिल नहीं। ये लोग तालिबान से चर्चा कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट में आप न्यूज़ देखिए क्या किए है, तालिबान से भी हम चर्चा कर सकते हैं बोल के इंडियन एम्बेसी ने बोले। देखो दूर बैठे तालिबान से आप चर्चा कर सकते हैं, पास बैठे किसान से चर्चा क्यों नहीं कर सकते आप? तो इनका हमारा मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को मानने वाली पार्टी नहीं है। इसके लिए बसव कल्याण में आनंद पाटिल साहब के नेतृत्व में, शबीर पाशा साहब के मार्गदर्शन के ऊपर नवाज कुरैशी, गौतम कांबळे, रतीश गुंगे और हमारी जो पूरी जनता दल सेकुलर की जो बसव कल्याण की पूरे यूनिट है, इन सब लोगों को और हमने बंडेप्पा साहब, कुमार अन्ना और हमारे जिलाध्यक्ष इन सबको बोले हैं कि ये हम किसान सम्मान मोर्चा निकाल रहे हैं, गांव-गांव तक जाने वाले हैं, किसानों को जागरूक करने वाले हैं और ये जो सरकार है इसके खिलाफ और किसानों को न्याय देने के लिए काम कर रहे हैं। ना सिर्फ सम्मान करना है, वो गांव में जाकर किसानों को कोई समस्या रही वो लिख कर पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये सवाल पूछकर उनसे हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी आपने जितने भी चीज़ें सुनी कि किसान सम्मान मोर्चा जो है वो पूरे 18 महीने तक चलेगा और कुमार स्वामी सरकार के दौरान जितने भी किसान जिन्होंने कर्ज माफ़ी का लाभ उठाया था उन तमाम की लिस्ट निकाली जाएगी। उनके घर तक जाकर उन्हें इन तमाम चीज़ों का एहसास कराया जाएगा कि जेडीएस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। इसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा और ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन चलेगा और इसी तरह से कई सारे आसपास के ऐसे बसव कल्याण के देहात हैं जहाँ पर एक बड़े प्रोग्राम्स किए जाएंगे। और साथ ही आनंद पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि फ्यूचर में जो अभी फ़िलहाल पार्टी सत्ता में है उनकी करतूतें तमाम जनता के सामने आएंगी और जेडीएस जितनी भी अचीवमेंट्स है वो लोगों तक बताने में कामयाब रहेगी। तो अब इस पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।